डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। थैंक यू। संजीवनी में आज हम एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार किसी को हो जाए तो ताउम्र दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि आयुर्वेद में इस खतरनाक बीमारी का कारगर इलाज मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थायराइड की। तो अगले आधे घंटे तक आप बने रहिए हमारे साथ, जिसमें आप आज थायराइड की बीमारी से बचने के नुस्खे तो जानेंगे ही, साथ ही साथ संजीवनी के खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स में जानिए अजवाइन के औषधीय गुण। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं आखिर क्या होती है थायराइड की बीमारी। शो का पहला सवाल ये है कि थायराइड की बीमारी कैसे किसी व्यक्ति को हो जाती है, ये अपने आप में बहुत जरूरी है जानना, और इसकी शुरुआत ही हम डॉक्टर साहब के उत्तर के साथ करेंगे। डॉक्टर साहब, किसी भी बीमारी को समझना पहले जरूरी है कि ये होती क्या है। ऐसे में जो एक आजकल नाम हम सुन लेते हैं, थायराइड उन्हीं में से एक बीमारी है जिसके बारे में लोग नाम तो ज्यादा सुनते हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है, ये क्यों होती है, कैसी होती है, बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है, ये भी बताइए। देखिए, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो भी जाती है तो उनको पता नहीं होता कि क्या होती है। उनको यही नहीं पता होता कि थायराइड होता क्या है, किस बला का नाम है। उनको पता चला थायराइड की बीमारी होगी, गोली खानी शुरू कर दी। तो ये थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपके कौन से हिस्से में बीमारी है, क्यों बीमारी हुई हो, तो शायद कुछ चीजें आप अपने लाइफस्टाइल में, अपने भोजन में चेंज कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम आप उस रोग को वहीं पर रोकें, उसको और आगे ना बढ़ने दें। क्योंकि थायराइड एक ऐसी बीमारी है कि उसका इलाज तो हम करते हैं, एक एक गोली हम रोज खाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अगर हम उसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो लॉन्ग रन में जाकर के हमारे शरीर में और भी कई बीमारियां पैदा होती हैं, कई प्रकार के दुष्प्रभाव हमारे शरीर में हो जाते हैं, कई प्रकार के साइड जो कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, बीमारी के साथ जो दूसरे बीमारियां आ जाती हैं वो भी हो जाती हैं। सबसे पहले जानने की आवश्यकता है कि थायराइड होता क्या है। एक ग्रंथि है, एक प्रकार का ग्लैंड है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, पूरा एक एंडोक्राइन सिस्टम है, जो कि इस सिस्टम के अंतर्गत सारे ग्लैंड्स की एक्सप्लेनेशन की जाती है, समझाया जाता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे गले के अंदर मौजूद होता है, और उसका फंक्शन क्या होता है, वो एक प्रकार का एक हार्मोन बनाता है जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये हमारे बॉडी में जो खाने पीने के बाद जो मेटाबॉलिज्म, हमारा जो खाना खाते हैं, खाने को जो है शक्ति में बदलना, धातु में उसको परिवर्तित करना, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो बनते हैं जिसको कि मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में थायरोक्सिन काम करता है, ये जो हार्मोन थायराइड से निकलता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये ग्लैंड, ये जो ग्रंथि है, ये जो गांठ एक तरह की है, अगर वो उस हार्मोन को प्रॉपर मात्रा में ना बनाए, अगर नियमित मात्रा में वो बनाती रहे तो आपका शरीर ठीक रहेगा, आपको कोई रोग नहीं है, आपका थायराइड भी ठीक काम कर रहा है। अगर आपका थायराइड ग्लैंड ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है तो दो अवस्थाएं उसमें होती हैं। या तो वो बहुत ज्यादा हार्मोन बनाने लगता है जिसको कि हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, या वो थायरोक्सिन की या हार्मोन की मात्रा कम बनाने लगता है जिसको हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। कारण अगर इसके देखें तो बहुत ज्यादा इसमें जो है साइंस ने भी काफी काम किया, लेकिन अभी तक कुछ विशेष ऐसा नहीं कह सकते हम। जेनेटिक भी मानते हैं कि आपके अगर परिवार में थायराइड है तो आपको हो जाएगा। पुअर न्यूट्रिशन की कमी हो, कई बार जो है कुछ विशेष विटामिन वगैरह की कमी से होता है। ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग एक विशेष प्रकार का भोजन जैसे सोयाबीन ज्यादा खाएं, बाजरा ज्यादा खाएं, उनको भी देखने को मिलता है। ऐसा कुछ स्टडीज हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक तनाव से भी इसका कनेक्शन देखा गया है, इमोशनल प्रॉब्लम से भी इसका कनेक्शन देखा गया है। महिलाओं में देखें तो मेनोपॉज के टाइम या जो हार्मोन्स का जब चेंजेस होता है उसके साथ इसका रिलेशन है। और आयोडीन की कमी बड़े कॉमन सी आपने सुना होगा कि आयोडीन की कमी होने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये कारण इसके जो है ये भी हो सकते हैं कि किसी अन्य बीमारी की वजह से आपको थायराइड हो जाए। कई बार आपको डायबिटीज चल रही है, लिवर की कोई प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, या कोई आपको कोई अन्य बीमारी है, उसकी वजह से भी थायराइड के फंक्शन पर फर्क पड़ सकता है। और कभी कभार कुछ औषधियां जो दवाइयां हम लेते हैं, दवाइयों की वजह से भी प्रॉब्लम, जैसे कि लिथियम एक सॉल्ट होता है, लिथियम का प्रयोग किया जाता है कई बार, उसकी वजह से हमारे थायराइड पर फर्क पड़ जाता है। तो दवाइयों से भी हो सकता है, बीमारियों से भी हो सकता है, कुछ और कारणों से भी हो सकता है। इसको समझना बहुत जरूरी है, और समझ करके उन कारणों को कम से कम आप अपने जीवन में से अलग करें, तो तब वहां से आपका पहला कदम शुरू होता है।
पहला स्टेप आपका इलाज के लिए वहां से होता है, क्योंकि मैंने देखा है बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, खास करके महिलाओं में बहुत कॉमन प्रॉब्लम आजकल है ये। और उसके कारण क्या होता है कि उनको जब ज्ञान नहीं होता तो केवल वो गोली खाते रहते हैं और धीरे 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 शरीर में अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस उनको बनते रहते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज का परहेज करना चाहिए। केवल एक गोली खाई और बाकी सब लाइफ उनकी ऐसे ही चल रही है। तो इसलिए थोड़ा सा इस पर गौर करना चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए। आयुर्वेद में हमारे यहाँ लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, दिनचर्या के ऊपर हम बहुत जोर देते हैं कि आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए। समय से उठना, समय से सोना, समय पर खाना खाना, नियमित रूप से व्यायाम करना, ये सब बहुत जरूरी चीज है। अमूमन महिलाएं ये कहती हुई भी पाई जाती हैं कि थायराइड की वजह से उनका मोटापा बढ़ गया है। इस पर भी हम डॉक्टर साहब से विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन एक दर्शक है हमारे साथ, विशाल उनका नाम है। विशाल, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी, मेरे सर में हेडेक बहुत होता है। अच्छा, तो पूरे सिर में होता है दर्द या आधे सिर में होता है? जी, पूरे सर में होता है और मैं लास्ट 2 ईयर से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। अच्छा, देखो सिर दर्द के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पूरे सिर में जो आपने बताया दर्द, कब्ज की वजह से हो जाता है सिर दर्द। कई लोगों को जो है पेट में अगर एसिडिटी ज्यादा हो उसकी वजह से हो जाता है। यहाँ तक देखा है मैंने किसी को मौसम के प्रभाव से भी हो जाता है। ऐसे मैंने कुछ लोग देखे हैं कि अगर बहुत ज्यादा बादल छाए हुए हैं, बारिश का मौसम हो रहा है, तो उनको सिर भारी हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है। जुकाम की वजह से भी हो सकता है, टेंशन की वजह से भी होता है, नींद अगर आपको रात को अच्छी नहीं आती उसकी वजह से भी होता है, कमजोरी की वजह से भी सिर दर्द आपको होता है। और एक बड़ा कॉमन सा लक्षण है ब्लड प्रेशर का। हाई ब्लड प्रेशर जिस व्यक्ति को होता है उसको अक्सर सिर में दर्द हो जाया करता है। तो बहुत सारे कारण हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप दिल्ली में रहते हैं, हमारी क्लिनिक्स हैं दिल्ली में, एक बार डॉक्टर से जाके हमारे चेकअप कराइए, या हमारे फोन नंबर पे आप फोन द्वारा भी कंसल्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इतना मैं कहूंगा कि कम से कम आप एक चीज जरूर करें कि सिर में थोड़ी मालिश करें। बादाम का तेल हो तो बहुत अच्छा रहेगा, या सरसों का तेल, तिल का तेल लेकर के सप्ताह में 2-3 बार मालिश जरूर करें पूरे सिर में, उससे आपको काफी फर्क पड़ जाए। डॉक्टर साहब, हम थायराइड के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को थायराइड है ऐसा कैसे वो जान लेगा, यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि थायराइड अभी मैं अगर बोलूं तो ये 10 साल के आसपास की बीमारी है जो चर्चा में आई है। जी। उससे पहले कोई नहीं जानता था थायराइड के बारे में। बहुत सारी चीजें अभी आजकल चर्चा में है। आजकल एक विटामिन डी का बड़ा चर्चा में है। सब जिसको देखो वो कह रहे हैं मेरा विटामिन डी बहुत कम आया है। B12 का, क्योंकि अभी हमारे पास फैसिलिटीज आ गई हैं चेक करने की। पहले शायद हम लोग इतना चेक नहीं करते थे, इतनी परवाह नहीं करते थे। जो लक्षण होते थे उन पर भी हम ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जैसे एक लक्षण होता है मोटापा, आपने भी कहा मोटापा इसका एक लक्षण है। इसके अलावा हेयर लॉस इसका एक लक्षण है। कभी कभार आपके जो हृदय की जो गति है वो तेज हो जाती है, पैल्पिटेशन, धड़कन बढ़ती है, सांस आने में प्रॉब्लम होती है, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा एकदम से गर्मी लगेगी, या कमजोरी आने लगेगी, थकान बहुत होने लगेगी। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं, अगर ऐसे आपको लक्षण दिखते हैं, कभी कभार आंखें जो है वो बहुत, जैसे आंखें बिल्कुल बाहर निकल रही हैं, काफी डायलेटेड हो जाती हैं, ये भी एक लक्षण इसका है थायराइड का। क्योंकि मेटाबॉलिज्म से कनेक्शन है। जैसा मैंने कहा कि मेटाबॉलिज्म अगर प्रॉपर नहीं होगा तो शरीर में क्या होगा, पोषण नहीं मिलेगा तो कमजोरी होगी। कुछ टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मल पदार्थ हैं, वो हमारे शरीर में जमा होते जाएंगे, ब्लॉकेज करेंगे, उससे मोटापा इत्यादि इस प्रकार के लक्षण आएंगे। तो ये जो है, अगर लक्षण आपको हैं तो जरूर आप चेकअप कराइए। और क्योंकि आजकल बहुत हमारे जो नागरिक हैं वो भी हेल्थ के प्रति काफी जागरूक हो रहे हैं, तो इसलिए अब ज्यादा लोगों को पता चल जाता है। शायद पुराने समय में, आज आप तो 10 साल की बात कर रहे हैं, लेकिन और पीछे जाएं, 20, 25, 30 साल पीछे जाएं, तो काफी सारे ऐसे रोग थे जिनके बारे में लोगों को पता नहीं चलता था। और वो रोग जब बिल्कुल बढ़ जाते थे तब जाकर के वो कहीं उनका जो है चेकअप वगैरह किया जाता था। तो आजकल हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मैं तो ये कहता हूँ कि रोग आने से पहले ही आपको अगर जो है प्रिवेंशन पर अगर ज्यादा जोर दें आप, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी के साथ थायराइड के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी बीमारी है जिसकी शिकायत महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब, ये बात सही है? और अगर हाँ तो इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह कई हैं, और खासतौर पर ये महिलाओं में किस उम्र में होती है वो भी आपको समझना चाहिए। जब मेनोपॉज का टाइम आता है उस समय मैंने बहुत स्त्रियों में ये रोग देखा है, या 40 साल की बाद की अवस्था में बहुत रोग देखा है। तो उसका एक कारण तो मैं ये समझता हूँ कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस उनकी बॉडी में होता है, क्योंकि जितने हार्मोन्स हैं उनका एक सीक्रेशन चल रहा है, वो एक दूसरे को भी कई बार जो है सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो किसी एक हार्मोन में गड़बड़ आने से कई बार
दूसरे हार्मोन में भी कमी आ सकती है। दूसरा जो मैंने अपना पर्सनली जो एक देखा है, बहुत सारी महिलाएं जो थायराइड के रोग को लेकर हमारे यहाँ पर आती हैं, तो मैंने एक चीज देखी है जिसको कि हम मॉडर्न साइंस के साथ उतना रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम आयुर्वेद में जो है केवल शरीर में ही कारण नहीं ढूंढते हैं, हम शरीर से आगे भी जाते हैं। और आयुर्वेद के अनुसार मैंने ये देखा है कि बहुत सारी महिलाओं को मानसिक तनाव और खास तौर पर उनको इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। महिलाओं को कहीं पर पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएं आप, तो उनको एक ये देखा गया है कि उनके अंदर इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। खास तौर पर भारत के अंदर महिलाएं जो है अपनी बात किसी से कह नहीं पाती, उनका घर का जो माहौल इस तरह का होता है, किसी से अपने दुख दर्द को वो बांट नहीं पाती हैं, ना तो अपनी ससुराल में किसी से कह सकती हैं, क्योंकि वहाँ कुछ कहेंगी तो फिर तो बहुत हालत खराब हो जाएगी, और अपने मायके में भी नहीं कहती, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मायके में कहेंगे तो माता पिता जो है वो बेचारे दुखी हो जाएंगे। तो इस तरह से वो अपने कष्ट को लेकर के अपने अंदर ही जो है उसको दबा के रखती है, जिसके कारण से विशेष तौर पर हमारा जो मेन एंडोक्राइन का जो मेन ब्रेन में हमारा जो सेंटर है, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें तो उसमें कुछ विकृति आती है। विकृति का मतलब उसके फंक्शन में कुछ गड़बड़ आती है, उसकी वजह से फिर जो कंट्रोल हमारा हार्मोन्स का। इसलिए ये भी देखा गया है कि जिन महिलाओं को ज्यादा मानसिक तनाव होगा, इमोशनल प्रॉब्लम होगी, उनको दूसरे हार्मोन्स में भी इम्बैलेंस हो सकता है। किसी को पीरियड्स में प्रॉब्लम हो जाती है, आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज बड़ी कॉमन है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो मैंने अपने पूरे प्रैक्टिस के करियर में ऐसा बहुत देखा है कि जब कभी भी माइंड आपका जो है प्रसन्न नहीं होगा, मन आपका सुखी नहीं होगा, आपके मन में किसी प्रकार का जो है तनाव होगा या किसी प्रकार का कष्ट या दुख आप अंदर अपने दिल में रखते हैं, तो उसके कारण आपके हार्मोन्स पर फर्क पड़ सकता है। और इसलिए वहां पर जो है बहुत जरूरी ये हो जाता है कि आपको अपने माइंड और अपने इमोशंस को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। उसके लिए कई प्रकार की जो है काउंसलिंग वगैरह भी हमारे यहाँ होती है। आप हमारे डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने जो है माहौल के अनुसार आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना सकते हैं कि जिसमें कम से कम तनाव आपके ऊपर आए। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें आपको विस्तार से बता दी है कि आखिर थायराइड होने के पीछे वजह क्या है, लेकिन इसी के साथ ही चलिए अब बात कर लेते हैं आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताएंगे थायराइड की बीमारी का आयुर्वेदिक इलाज। तो डॉक्टर साहब क्या है आज की संजीवनी? देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि सबसे पहले तो माइंड को ही रिलैक्स रखना चाहिए। आजकल जो है बहुत सारी बीमारियां जो कि फिजिकल बॉडी में आती हैं हमारे, लेकिन उनका जड़ जो है मन में या माइंड में होता है। तो इसलिए मन को हमें जो है शांत रखना है, सत्वगुण को बढ़ाना है। इसके अलावा जो है अखरोट बहुत अच्छा काम करता है। अखरोट आप 4-5 पीस रात को पानी में भिगोएं, सुबह उसको चबा करके खाएं, उससे आपको थायराइड ग्लैंड में भी शक्ति मिलती है और आपको आराम भी रहता है। और कोशिश करें आप, एक उज्जयी प्राणायाम होता है, गले में से यहाँ से हम सांस लेते हैं, जैसे गहरा सांस गले के यहाँ से जहाँ हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, उज्जयी प्राणायाम करने से भी लाभ मिलता है। गले में आपको कभी कभार थोड़ी मालिश भी करनी चाहिए, तिल का तेल लेके अच्छी तरह मालिश करें। एक टॉवल तौलिया जो है उसको गर्म पानी में भिगो के निचोड़ के उसको अपने गले के चारों तरफ लपेट लें, उससे थोड़ी सिकाई मिलेगी, तो थोड़ा स्टिमुलेशन होगा। जो आपका थायराइड इनएक्टिव हो गया है उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करना है, उसको किसी प्रकार से उत्तेजित करके, ताकि वहां पर कुछ फंक्शन शुरू हो जाए। ये आप कर सकते हैं। भोजन में विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि लघु आहार, फ्रूट्स वगैरह ज्यादा खाएं, हरी सब्जियां खाएं बहुत, क्योंकि मेटाबॉलिज्म हमारा उससे अफेक्टेड हो जाता है। तो आपका खाना जो है पौष्टिक तो हो लेकिन सुपाच्य होना चाहिए, जो जल्दी से पच जाए। और इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको आयुर्वेदिक औषधियां जरूर लेनी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आके प्रश्न करते हैं कि जी हमारा ये ठीक हो जाएगा। देखिए, ठीक तब होगा जब आप प्रयास करना शुरू करेंगे। रोग तो आपको मालूम है कि पूरी जिंदगी आपको गोली खानी पड़ती है अगर आप एलोपैथिक दवाई खाते हैं। तो आयुर्वेद में हम प्रयास ये करते हैं कि जो भी रूट कॉज है, जिस व्यक्ति में जो कॉज है, उसको हम ठीक करें, ताकि वो हम उसके थायराइड ग्लैंड को दोबारा से किसी प्रकार से फंक्शन में उसको लाएं। देखिए, अजवाइन तो बड़ी कॉमन चीज है, और जैसा कि आप लोगों ने भी घर में कई बार प्रयोग किया होगा। बड़े आम तौर पर किसी को पेट में दर्द हो जाता है, पेट में कुछ मरोड़ हो रहा है, पेट में गैस बन रही है, उसके लिए तो अजवाइन बहुत अच्छा काम करती है। आधा चम्मच अजवाइन आप गर्म पानी से किसी को दे दें तो पेट के लिए बहुत उत्तम है। इसी प्रकार से पेट में कीड़े अगर हो तो अजवाइन और भुनी हुई हींग बराबर मात्रा में, 1/4 चम्मच वो और 1/4 चम्मच वो, दोनों मिलाकर के आधा चम्मच की मात्रा में हींग और अजवाइन, उसको सेवन किया जाता है, लेकिन भोजन से पहले।
खाना खाने से 15-20 मिनट पहले। उसमें पेट के कीड़े, आंतों में किसी प्रकार का और कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, उससे आपको निजात मिलती है। और घुटनों में दर्द हो, जोड़ों में कहीं दर्द हो, तो 100 मिलीलीटर आप तिल का तेल ले लीजिए। उसमें एक बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून 10 ग्राम के करीब अजवाइन थोड़ा सा धीमी आंच पर पकाइए, और साथ में चाहो तो थोड़ा लहसुन और अदरक भी उसमें डाल दीजिए। बहुत अच्छा तेल आपका बन जाएगा दर्द के लिए। दर्द के लिए उस तेल को आप प्रयोग करें। अजवाइन उसमें काम करती है। अजवाइन का तेल भी मिलता है बाजार में। अगर मसूड़ों में सूजन है, मसूड़ों में किसी प्रकार का आपको दर्द होता है, तो अजवाइन का तेल जेंटल, बिल्कुल हल्के उंगली से मसाज करें, अप्लाई करें, उससे आपको फायदा मिलेगा। और जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का आजकल एक ऐसा रहता है कि मोटापा कम किया जाए, तो उसमें भी अजवाइन का प्रयोग आप कर सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको अच्छी तरह से उबालिए। जब आधा गिलास या उससे भी थोड़ा कम बच जाए तो उसको छान लीजिए, और इसमें 1 चम्मच शहद मिला करके सुबह खाली पेट आप सेवन करेंगे तो आपके मोटापे में भी फर्क पड़ेगा। डॉक्टर साहब, शुक्रिया जानकारी के लिए। थैंक यू।